जो भी जैविक खेती के बारे में जो कहा जाता है, जैविक खेती कुछ नहीं है। जो भी अपन खेती में रसायन उपयोग करते हैं उस रसायन का उपयोग नहीं करना है। अपने पास जो भी घर में उपलब्ध है, संसाधन जो भी उपलब्ध है, गोबर, कचरा, बायोमास जो भी निकलता है उससे खेती में उपयोग करते हैं, उसे ही अपन जैविक खेती कहते हैं। रसायन जो होते हैं उस रसायन के डालने से क्या होता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति मतलब कम धीरे धीरे कमी आ रही है। इस कारण से अपना जैविक खेती का महत्व बढ़ेगा है। इसलिए जैविक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जैविक खेती सिर्फ एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि परंपरागत ही खेती है, उसमें कोई नयापन नहीं है। सिर्फ जैविक खेती का अपन को थोड़ा सा सही सुधार करके अच्छे से उसका उपयोग करके अपन जैविक खेती कर सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तोर को रामा सब जीव जंतु के घर दुआरे औ डेरा, तही हमन के सुख दुख यौ ये जिंदगी के घेरा। तोर महिमा कतेक बखाना वो मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जय हो वै तोर। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर छैया भुइया, जय हो वै तोर। हाँ संगवारी हो, आप मन के आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है। और संगीत तू मन जाना था कि नौतपा के चारों डहर शोर चलत है, गरम गरम हवा चलत है, भुइयाँ रना गे हवा, पेड़ पौधा मन सुखावत है, पानी की भारी कमी चलत है। लेकिन यहू बात है, प्रकृति की यहू रूप घलो है, हमार खेती किसानी बर फायदेमंद हो सकत है। ए समय में हमार खेती किसानी जो अवैया जो हम फसल लेने वाला हन, खरीफ के फसल, अभी रबी फसल ले संगवारी हो, अभी जो हम खरीफ के फसल लेने वाला हन तेखर बर भुइयाँ कैसे तैयार करे जाए, ऐसे कौन कौन से हम काम करीन जेमा रोग राई या कीटाणु जो लगते फसल में तेना झन लगाए, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए आप आए डॉक्टर कुणाल चंद्राकर जी, विषय वस्तु के विशेषज्ञ, और आप आए SMLE हुमायूं जी, ये कीट रोग विशेषज्ञ। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है चंद्राकर सर और अली सर, आपके बहुत बहुत स्वागत, जय जोहार। तो संगी हो, आज के जो विषय है
कि खरीफ के फसल ले के पहली खेत के तैयारी कैसे करे जाए, ऐसे घर से संबंधित कोई भी सवाल तुम्हारे मन के मन में हो है तो तू मन सीधा हमारे मन से फ़ोन लगा के पूछ सकत हो। तुम्हारे सवाल के जवाब ला हमारे जो विशेषज्ञ आए तेन मन दी। मैं तुम्हारा टोल फ्री नंबर आज के बता देता हूँ 1800-233-9418। हाँ संगवारी हो यही वहाँ तुम फोन लगावा और तुम्हारे सवाल का जवाब शुरू की। तो सर आप मन के बार स्वागत है, फिर शुरू कर चल रहा सर। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहूँ कि अभी जो मौसम चलत है तेन मौसम में आने वाला जो हम खरीफ के फसल लेवैया हन एक बार खेत तैयार कैसे करे जाए, का काम ऐसे करे जाए जब हमारे फसल बढ़िया होगी। देखिए खरीफ के मौसम के लिए ग्रीष्म काल अभी जो चल रहा है उसमें एक आध बारिश अगर हो जाती है जी तो बारिश की नमी का किसान भाइयों को उपयोग करना है और उसके तुरंत पश्चात नमी की स्थिति को देखते हुए मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसे हम सामान्य भाषा में मोल्ड बोल्ड प्लाउ या एमबी प्लाउ भी कहते हैं, किसान भाई इस नाम से जानते हैं, उसके द्वारा हमको खेत की गहरी जुताई कर देनी है। और इस गहरी जुताई करने से बहुत सारे लाभ हमको देखने को मिलते हैं, जैसे इससे मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ती है। अच्छा, मृदा में रंध्राकाश खुल जाते हैं, मृदा में वायु का रंध्राकाश ला थोड़ा छत्तीसगढ़ी में समझाऊंगा। जी मृदा रंध्राकाश का मतलब है जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मृदा में वो खुल जाते हैं, जिससे मृदा में वायु का आवागमन बहुत अच्छा होता है। और इसका प्रभाव जब हम फसल लगाते हैं तो फसल की बढ़वार के रूप में हमको देखने को मिलता है। फसलों की जो जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं, वो अधिक गहराई तक जाती है और पोषक तत्वों का अच्छे प्रकार से अवशोषण कर पाती है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मिट्टी पलटने वाले हल का जब हम उपयोग करते हैं तो मिट्टी को पलट देता है, तो ऊपर की जो परत है जिसमें हमने पिछली फसल लगाई थी वो नीचे चली जाती है, जिससे जो फसल अवशेष हैं, जैसे किसान भाई अगर धान लगाते हैं तो धान का जो पैरा है उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे चली जाती है और जाकर अपघटित होने लग जाती हैं, सड़ जाती हैं, जो एक कार्बनिक खाद का बहुत बढ़िया काम करती है, जो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और फसल उत्पादन में भी इससे लाभ होता है। अच्छा। इसके अलावा ये मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारता है, ये जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, जो भी हमको आगे लाभदायक होता है। और जो बहुत सारे सूक्ष्मजीव मृदा जनित जो सूक्ष्मजीव हैं जो आगे बीमारियों का रूप लेते हैं और हमको फसल के उत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं, उसको भी ये जब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि जब वो ऊपर आते हैं तो तापमान वो सहन नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं, उस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं जो कि अभी समझ लीजिए सुसुप्ता अवस्था में मृदा में रहते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, शंखी बनाकर रहते हैं, वो भी जब मृदा के ऊपर आते हैं तो तापमान सहन नहीं कर पाने के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं और पक्षियों के द्वारा वो नष्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा। तो किसान भाइयों को ये जो गर्मियों का मौसम है उसका लाभ उठाते हुए जैसे ही एक आध बारिश होती है तो नमी की स्थिति को देखते हुए मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा उनको खेत की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। कते गहरी रहना चाहिए कम से कम? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर हमको खेत की गहरी जुताई उसमें करनी चाहिए। ये सब हम कांद वान निकालते थे, करो कुछ महत्व है का? वो कांदी वांदी जो बोरी थे कचरा वचरा तो हाँ, उसको भी अपशिष्ट अपघटक एक हमारे पास है, उसको भी हम उपयोग करके पैरों को सड़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसान भाइयों ने अभी रबी में धान अगर लगाया है तो पैरा को छोड़ दिया जाता है, आजकल हार्वेस्टर से कटाई होती है, तो उसके लिए रोटावेटर चलाकर उसको किसान भाई बारीक कर लें और उसके बाद अगर खेत में जुताई कर दें और एक आध अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो पानी पिला दें, तो उससे भी वो जो पैरा है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। जी हुमायूं सर, हमारे यहाँ कीटनाशक दवाई छिंचाई में भूइयाँ में नड़बड़ खराब होते हुए, हवा का पानी घलो खराब होते, तो अभी के मौसम में ऐसे कौन कौन से काम करे हमारे किसान भाई मन जेमा आने वाला समय में कीट जो है तेन कम लगाए, का काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेरे साथी भाई ने बताया, सबसे अति आवश्यक चीज़ होती है खेती के लिए कि गहरी जुताई कृषक हमेशा अपनाए, क्योंकि गहरी जुताई करने से जैसा कि इन्होंने पहले बता चुके हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े या बीमारी ज़मीन के अंदर रहती है, क्योंकि हर कीड़े का या हर एक बीमारी का एक जीवन चक्र होता है और उस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं पे अपना भोजन प्राप्त करना होता है। तो वो जब फसलें खेतों पर नहीं हैं तब वो अपना जीवन चक्र जो है या तो कहीं छुप कर बिताएंगे या अन्य किसी पौधे पे व्यतीत करेंगे। जी। तो सबसे पहले ये होता है कि किसान भाई ये ध्यान रखें कि रबी की फसलों के जितने भी अवशेष होंगे उन अवशेषों को उठा करके वो खेतों से बाहर कर दें। जी, एक मिनट आप रुका था, पहले किसान भाई फोन ले लेते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। कौन बोला था संगी? मैं बलदाऊ साहू
मुंगेली, पौनी मुंगेली से बोला था, मुंगेली जिले से। हाँ बलदाऊ साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, जय भगवान। पूछा संगी, क्या पूछना चाहता? मैं तो चाहत रहे कि जैसे ट्रैक्टर पर जैसे जुनसिया का संग, हाँ, तो ऊपर पर ऐसे जब नाश चाहिए, एक साइड पलटना चाहिए, ऐसे टाइप के नाश चाहिए हमरा। अच्छा, खेती पलटे पर जो ट्रैक्टर के यंत्र कहाँ से अच्छा से मिल सके? साहू जी, ये जो मैंने जैसे अभी चर्चा कर रहा था मैं कि मिट्टी पलटने वाला जो नागर है उसको मोल्ड बोल्ट प्लाऊ हम कहते हैं, वो आसानी से उपलब्ध है। और आजकल हर ज़िले में जो है कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा। वहाँ से आप उसको लेके उसका उपयोग करें। और मिट्टी पलटने वाले हल से, जैसा कि मैंने बताया, पूरी तरह से मिट्टी को पलट देता है। और जो एक कड़ी परत अगर बन जाती है मृदा के नीचे, जैसे किसान भाई अगर रोपा लगाते हैं तो रोपा की स्थिति में जब पडलिंग होती है, मचाई जब करते हैं किसान भाई, तो नीचे की परत बहुत कड़ी हो जाती है और नीचे फिर पोषक तत्वों का अवशोषण करने में, पौधों को नीचे जड़ों को जाने में उसमें समस्या आती है। तो अगर मिट्टी पलटने वाले हल का हम उपयोग करें तो इससे हमको फ़ायदा मिल सकता है। ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा जी। तो जिला से जाके मन ले सकत हूँ मतलब इसने करने से। सर आप बतावत रहे कि हाँ, जितने भी, मैं ये कह रहा था कि जितने भी फसल के अवशेष अभी रबी के होंगे, तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो सारे के सारे अवशेष जो हैं खेतों पे ही ना रहने दें। अच्छा। क्योंकि उसमें, उन अवशेषों में भी जो है कीट और बीमारियां जो हैं अपना जीवन चक्र चलाती रहती हैं। साथ ही साथ जो खेत की मेड़ें होती हैं उसमें अगर खरपतवार उगे हुए हैं तो उन खरपतवारों को भी विशेष तौर पे जो है नष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए या प्रबंध किया जाना चाहिए। क्योंकि जो कीड़े जो हैं खेत से निकल कर या तो अवशेष में जाते हैं या फिर खरपतवार जो मेड़ों पे, खेतों की मेड़ों पे होते हैं उसमें जाते हैं। तो जैसे जितने से अगर फसल की कटाई अगर करनी है तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि नीचे से नीचे, तने के जितना हो सके नीचे से उसकी वो कटाई करें। और पैरा अगर बचता है तो खेत में उसे आग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नहीं तो कई जन आग लगा देते हैं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है किसान भाई जो है कीट से बचाने के लिए उनकी भ्रांति ये रहती है कि पैरे में आग लगा देने से सारे कीट नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मृदा होती है उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं, जिसकी वजह से उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जी, एक किसान भाई खोले तो ले लें। हाँ, हेलो 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 भैया, नमस्कार। नमस्कार संगी, कौन बोला था जी? मैं पुरुषोत्तम पटेल बोला था भैया, नवा गांव, जिला बेमेतरा से। अरे पुरुषोत्तम पटेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, राम राम भैया। राम राम। पूछा, क्या पूछना चाहता? हाँ भैया, हम अभी गर्मी फसल लगा रहे हैं धान हम। हाँ, तो ओकर पैरा पड़े हवाए। हाँ, थोड़ा खाद तुक में कैसे परिवर्तित करी? पानी डाल तो मैं कुछ यूरिया डालते ऐसे करके पढ़े रहे हैं हम आप पेपर में। बड़ा सुघर सवाल है। तो भी विषय में जानकारी चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ मन से भाई। देखिए, पैरा अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसको दो तरह से उपचारित कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, खाद किसे बनाओ से बोलो। हाँ, पहला ये कि आप उसे जो है जानवर को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो भी यूरिया से उपचारित करके। दूसरा, अगर आपको उसको खाद बनाना है तो ट्राइकोडर्मा जो होता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को जो है कैप्सूल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिलती है, वो 5 रुपये की एक कैप्सूल आती है। एक कैप्सूल से लगभग आधा किलो चावल, जो कनकी होती है ना, आधी कनकी चावल जो टूटा हुआ होता है, उस पर आप उसको जो है थोड़ा सा चावल को आधा कच्चा आधा पक्का पका लीजिए और ठंडा होने के बाद उसको डाल दीजिए उसमें और बंद डब्बे में करके रख दीजिए। इस तरह से आप हर एक कैप्सूल से आधा किलो चावल का ट्राइकोडर्मा बना सकते हैं। अच्छा। उसके उसके बाद जो पड़े हुए यूरिया है, पैरा है, उसको आप उससे उपचारित करके खाद बना सकते हैं। तो वो खातू बन जाएगी वो सब। जी हाँ। ये बहुत सुंदर बताया है। और जैसे बोला पैरा इकट्ठा करने लगी की जगह। हाँ, पैरा इकट्ठा करके परत परत आपको बिछाना है। और या अगर खेत में पड़ा हुआ है तो उसको जो है घोल बना करके भी आप छिड़क सकते हैं। अच्छा, पैरों पर सीधा घोल बना सीधी तब हो जाएगी। अच्छा अच्छा सर, ये मृदा स्वास्थ्य परीक्षण माने माटी के परीक्षण जो है ओकर आजकल बहुत महत्व की थे। तो हमारे किसान भाई मतलब कैसे करवाएं, ओकर का महत्व है, एक बारे में बताओ चंद्राकर सर। देखिए, अभी जो गर्मियों का मौसम है वो सबसे उपयुक्त है मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, जो हम नमूना लेते हैं उसके लिए। तो किसान भाई इस गर्मियों के मौसम का लाभ उठाएं, मैं पुनः कहूँगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया समय है। जी हाँ, बहुत उपयुक्त समय ये माना जाता है गर्मियों का मौसम मृदा नमूना इकट्ठा करने के लिए।
और इसके लिए जो अनुशंसित विधि है उसका किसान भाई उपयोग करें। इसकी जो विधि है, जितना अच्छा किसान भाई इसमें मृदा का नमूना एकत्रित करेंगे उतना अच्छा और सटीक जो हमको परीक्षण का परिणाम है वो प्राप्त होता है। सही कहना है। तो इसके लिए किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे किसान भाई जिस खेत का चयन करते हैं मृदा नमूना लेने के लिए, वहाँ पे वो सिंचाई की नालियों से नमूना ना लें। अगर खेतों में पेड़ हैं जी, तो पेड़। सर आप एक मिनट रुको, पहले किसान भाई फोन कर लेते हैं। हाँ हेलो हेलो, हाँ संगी आवाज नहीं आवा, थोड़ी जोर से बोलो। हेलो, बासिन जोरी से धन्यवाद साहब। हाँ जी, आपके स्वागत है, पूछा क्या पूछना चाहा था? मतलब जमीन के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए रोपा के लिए? जमीन की तैयारी कैसे करना है खरीफ फसल पर? हाँ बताओ। साहू जी, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसे ही एक आध अच्छी बारिश होती है आप खेत में नमी की दशा देख लीजिए और उसके पश्चात मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसको एमबी प्लाव भी कहा जाता है, उसके द्वारा खेत की गहरी जुताई करें। अगर आपके पास मटासी मिट्टी है तो कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर आपको गहरी जुताई करना है। इसके पश्चात बड़े बड़े ढेले उसमें निकल जाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए आप रोटावेटर चलाकर ढेलों को तोड़ लें। और उसके पश्चात अगर व्यवस्था हमारे पास हो पाए तो एक बार कल्टीवेटर चला दें तो आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक बताते रहे, तो आप ओला बता रहे हो सर? जी हाँ, तो हमको पेड़ के नीचे से हमको नमूना नहीं लेना है। अच्छा, माटी परीक्षण पर? माटी परीक्षण के लिए जो हम नमूना एकत्रित करेंगे उसको हम सिंचाई की नालियों से नमूना न लें, पेड़ के नीचे से हम नमूना न लें। इसके अलावा जो खेत के मेड़ हैं उनसे हमको नमूना नहीं लेना है जी। तो अभी एक छोटे से ब्रेक है, संगवारी हो एक छोटे से संदेश ले था, ओकर बाद आज के हमारे जो विषय थे लागू बढ़ाओ। हाय, आपकी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब इस बीकेटी टायर का कमाल है। मेरे देश की धरती संग बीकेटी, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती धड़कन की ताल पे चल के जो मंजिल हमको पहुंचाता है, दिन हो या चाहे रात हो किस्मत बीकेटी जगाता है। बीकेटी टायर, देश की धरती से जुड़ा। काम के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। आओ, खरीफ फसल ले के पहली ये मौसम में का ऐसे हम काम करें जिसमें हमारे फसल ला फायदा हुई, एक चर्चा लागू बढ़ाओ था। तो चंद्राकर सर आप बताओ तो माटी कहाँ से ले जाए परीक्षण पर? जी हाँ, खेत में एक खेत को जैसे हम चयन करते हैं तो कम से कम 8 से 10 स्थानों से हमको मृदा का नमूना 8-10 जगह से लेना है जी। इसमें हमको अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गड्ढा ऐसे बनाना पड़ेगा। और जो ऊपर के जो फसल किसान भाइयों ने लगाई थी उसके जो अवशेष हैं, जैसे धान के ठूठ हैं या दूसरे फसलों के ठूठ हैं, उनके जड़ हैं, उसको किसान भाई हटा लें। आसपास जो कंकड़ पत्थर है उसको किसान भाई हटा लें। उसके पश्चात वी आकार से दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को किसान भाई खुरसते जाएं। हर एक जगह से हमको लगभग आधा किलो मृदा का नमूना एकत्रित करना है। जी, एक किसान भाई फोन कर रहे हैं सर, पहले तो हम आगे बात बढ़ाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ संगी कौन बोला था? हाँ भैया नमस्कार गा। नमस्कार गा, तोर तो आवाज भारी भारी हो गई भाई। जांगड़े जी बोला था? हाँ भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमे तरले। हाँ, आपके बहुत बहुत स्वागत है योगेश जांगड़े जी। पूछा अभी भैया जैसे सोयाबीन बोना चाहता था अभी, मतलब नया फसल। हाँ, तो ओकर बार खेत वेत के तैयारी कैसे ढंग ले कर सका था? हाँ सर, दोनों जन के सवाल है। तो सोयाबीन अगर बोना चाहते हैं खेत कैसे तैयार करे जाए करके? ये सोयाबीन के लिए सबसे पहले तो खेत उस तरह का होना चाहिए जिसमें जल निकास सबसे अच्छा हो। हाँ। क्योंकि धान खरीफ की एक तरफ जो होती है धान की फसल होती है जिसमें जो है पानी को जमा करने का काम किया जाता है, और सोयाबीन ऐसी फसल है जिसमें जल निकासी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पानी रुकना नहीं चाहिए? पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। अगर कुछ अवधि तक के, घंटों तक के, 10-12 घंटे तक के भी अगर पानी रुकता है तो सोयाबीन की फसल को बहुत हानि हो जाती है। अच्छा। इस वजह से खेत की आप जब भी तैयारी करें तो जिस तरह से गहरी जुताई करके रोटावेटर चला के आप ढलान का ध्यान रखें कि जल निकासी के लिए आपको बीच बीच में रास्ता बना के रखना है, ताकि अगर कभी ऐसी वर्षा हो कि बहुत ज़्यादा पानी आपके खेत में भराव हो तो आप उस जल को बाहर निकाल सकें। तो धान के जैसा आप छिड़क के ना बोएं, आप उसकी कतार में बोनी करें। कतार में बोनी करने के बाद जो है हर
5 से 10 मीटर के बाद आप जो है एक नाली बना दें, जिससे पानी जो है, अधिक पानी जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बाहर निकाला जा सकता है। ये समय में कुछ खातू भी डालना जरूरी है क्या सर? सोयाबीन की खेती या खरीफ फसल जो करना चाहिए तेन मन है जी हाँ, तो माटी परीक्षण के बाद पूरा कर दो, छोड़ो तो हर बात फिर आगे बढ़ो। जी हाँ, तो नमूना किसान भाइयों को मैंने जो विधि बताई है उससे हमको इकट्ठा करना है अंग्रेजी का भी आकार बनाकर। जी जी 8 से 10 जगहों से अगर आधा किलो हम नमूना एकत्रित करते हैं तो हमारे पास लगभग 4 से 5 किलो मृदा का नमूना एकत्रित हो जाता है। इसे किसान भाई ले आएँ, छाँव में सुखा लें साफ फर्श पर, उसको बारीक कूट लें और कूटने के पश्चात जो उसमें और जो बारीक कंकड़ पत्थर बचते हैं उसको किसान भाई हटा लें और साफ़ छान कर उसको एक अच्छी साफ़ पॉलीथीन में भर कर उसमें किसान भाई अपनी पूरी जानकारी, यहाँ पे किसान भाइयों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होता है कि जैसे मैंने बताया पूरी जानकारी किसान भाइयों को देनी है एक पर्ची के माध्यम से, जिसमें किसान भाई अपना नाम दें, पिता का नाम, अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खेत का खसरा नंबर, किसान भाइयों ने पिछली फसल क्या लगाई थी, आगामी फसल वो क्या लगाना चाहते हैं, खेत असिंचित है या सिंचित है, नमूना लेने की तिथि, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बिना जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है उसमें हमको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो खेत का अक्षांश और देशांश है, इसको आसानी से किसान भाई आजकल ले सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन और स्मार्टफोन का चलन है अभी, तो किसान भाई जो स्मार्टफोन है उसको खेतों में लेकर चले जाएं जी, और गूगल का प्ले स्टोर में GPS कोऑर्डिनेट नाम का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उसको किसान भाई डाउनलोड कर लें और खेत में जाकर खड़े हो जाएं, तो जो उस भूमि की स्थिति है अक्षांश और देशांश के रूप में किसान भाइयों को प्राप्त हो जाएगी। अगर अंग्रेजी में वो लिखा हो तो N और E के रूप में वो कुछ संख्याओं में रहता है, 7 से 8 संख्याओं में, उसको किसान भाई नोट करें और उसको अपने जो पर्ची किसान भाई जो प्रयोगशाला भेजने वाले हैं उस पर्ची में उसको लिख कर अच्छे प्रकार से बांध कर उसको प्रयोगशाला में पहुंचा दें। और आजकल बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि कृषि विज्ञान केंद्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं और जो ब्लॉक स्तर पर हैं वहाँ भी मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं उपलब्ध है, तो किसान भाइयों को जो मृदा परीक्षण का परिणाम है वो बहुत आसानी से और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बताया सर। सर ये 3-4 प्रकार के कीड़ा की थे, रस छेदक, तना छेदक, किसे कहते, ये जो नुकसान पहुँचाने वाला कीड़ा, एक मन के का पहचान है और ये अगर रोग हो जाए तो नियंत्रण कैसे करें, काबर के खरीफ फसल में रोग मन बहुत लगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पहचान ये है कि जो भी रस चूसक कीट होंगे वे उन्हीं पौधों पर आएंगे जो सबसे ज़्यादा रसीले होते हैं। अच्छा। या उन्हीं अवस्थाओं में आएंगे जब की अवस्थाएं सबसे ज़्यादा रसीली होती हैं। तो इसीलिए हम किसानों को सलाह देते हैं कि उर्वरक का संतुलित उपयोग करें, जिसकी वजह से पौधे ज़रूरत से ज़्यादा हरे और रसीले ना हों। अच्छा। तो और रस चूसक कीटों की पहचान सामान्यतः यह होती है कि उनके रस चूसने की वजह से कोई भी पौधे की पत्ती जो है या फल जो है वो सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है। धान में कैसे दिखते हो? धान में देखिए, धान में जो होता है, धान में रस चूसक कीट जो है मुख्यतः रोपाई के समय जब थरा लगाते हैं किसान भाई, तब एक थ्रिप्स आता है जिसे हम रस चूसक कीटों की गिनती में लेते हैं, जो वो सिर्फ नर्सरी अवस्था में आता है, रोपाई अवस्था में। अच्छा। तो उसकी पहचान ये है कि जो रोपाई के लिए जो बुआई की जाती है तो उगने वाला जो पौधा है वे ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू होता है पीला होकर के। अच्छा जी। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए किसान भाई जो हैं कोई भी रस चूसक या नीम की दवा का उपयोग कर लें। सबसे सही नीम की दवा रहती है कि अगर नीम की बहुत सारी दवाएं जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका एक बार अगर स्प्रे कर दिया जाए तो रस चूसक कीट धान में आगे फिर नहीं आते। ये वाले। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है भूरा माहू की, जो सबसे ज़्यादा भयंकर स्थिति होती है। जब भूरा माहू अपने पूरे उसमें आता है तब जो है सबसे ज़्यादा पौधों को नुकसान होता है, क्योंकि भूरा माहू की एक प्रवृत्ति होती है कि ये पूरे पौधे पे छाए रहते हैं। जैसे मैंने अभी दूसरे कीट की बात की, वो सिर्फ पत्तियों पे रहेगा, और ये भूरा माहू जो है पूरे पौधे पे रहता है और इनके शिशुओं के द्वारा रस चूसा जाता है, जो कि हमेशा भूखे रहते हैं। अच्छा। तो उसके लिए, बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि किसान भाई अगर रोपाई करते हैं तो ध्यान ये रखें कि प्रति वर्ग मीटर 30 से 36 पौधों की ही रोपाई करें। अच्छा। किसान प्रायः देखा गया किसान भाई बहुत घना बो देते हैं ये सोच के कि उपज बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन उससे जो है उल्टा हानि हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि हर 3 मीटर की दूरी पे 30 सेंटीमीटर की एक पट्टी अगर छोड़ दी जाए
तब भी ये रस चूसक कीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। अच्छा। और साथ ही साथ जो है शीट ब्लाइट नामक एक बीमारी भी जो किसान भाई परेशान रहते हैं, इन पट्टी को छोड़ने से 3 मीटर के बाद 30 सेंटीमीटर की पट्टी छोड़ने पर भी जो है ये जो बीमारी है पट्टी से इधर ट्रांसफर नहीं हो पाती। जी, ये 2 बात के ध्यान रखिए खरीफ दो बात के ध्यान रखें। और एक बात और, जैसा मैंने पहले कहा कि मेड़ों पे जो उगने वाले खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित किया जाए, उनको जो है निकाल के फेंका जाए, क्योंकि धान में आने वाला जो ब्लास्ट रोग है, अच्छा, जो भी एक महत्वपूर्ण बीमारी है, वो सबसे पहले खरपतवार में उत्पन्न होती है, खरपतवार से जाके सीधा पौधों पे आती है। अच्छा। तो उसके लिए जो है ये कुछ उपाय किसान भाई कर सकते हैं। जी। तो सर ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, तीनों बता देते हो का चीज़ है किसान भाई बराबर कैसे फायदेमंद है चंदाकर सर? आज के समय में मैं कहूँगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों के लिए एक वरदान है। किसान भाई अगर सॉइल हेल्थ कार्ड को अच्छे से देखें तो उसमें सारी जानकारी होती है, एक कंप्लीट पैकेज होता है सॉइल हेल्थ कार्ड। उसमें किसान भाइयों की, जैसे मैंने कहा कि बेसिक जानकारी उसमें होती है जो किसान भाई नमूना एकत्रित करके जब प्रयोगशाला भेजने के दौरान देते हैं। इसके अलावा 12 प्रकार के पैरामीटर में उसमें अन्य जो मुख्य पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं, उन सारे तत्वों की उसमें जानकारी होती है। अगर किसी तत्व विशेष की उसमें कमी है तो उस कमी को हम कैसे पूरा करें, इसके बारे में भी सॉइल हेल्थ कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अच्छा। अलग अलग प्रकार की भाषाओं में सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध है। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हमारे किसान भाइयों के लिए हिंदी में सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी उपलब्ध है। अगर किसान भाई धान की फसल लगाते हैं और धान की फसल में अगर वो किसी किस्म विशेष को लगाते हैं, अगर राजेश्वरी वैरायटी को किसान भाई लगा रहे हैं तो उस वैरायटी के लिए हमको कितनी मात्रा में जैविक खाद देना है, कितनी मात्रा में हमको जैव उर्वरक देना है, और जो उर्वरक हम देते हैं यूरिया, DAP और पोटास के रूप में, उन सब की भी अनुशंसित मात्रा उसमें दी गई रहती है। सॉइल हेल्थ कार्ड का हमको उपयोग करने से जो संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग होता है, भरपूर उत्पादन भी किसान भाइयों को मिलेगा, और साथ ही साथ किसान भाइयों को जो धन की भी बचत इसमें होती है। अच्छा। तो मैं यही कहूँगा किसान भाइयों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनी कहाँ? सॉइल हेल्थ कार्ड जैसा कि मैंने बताया ब्लॉक स्तर पर भी आजकल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, तो जहाँ भी ये प्रयोगशालाएं हैं वहाँ से सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ से किसान भाई अपना नमूना परीक्षण कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड ले सकते हैं, और कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भी ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो चंद्राकर सर और हुमायूं सर, आप हमारे किसान भाई मतलब बहुत सुंदर जानकारी दे हो, एक और मन फायदा उठाई, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो, खरीफ फसल लगाए के पहली ये जो आज जो कही से तेन काम ला तुमन कर ले, मान के चलो पैसा घलो बाँची, उत्पादन घलो बढ़ी, और तुमन ला बढ़िया से बढ़िया जानकारी अगर चाहिए माटी से संबंधित तो स्वायद हेल्थ कार्ड बनाओ, कहाँ बनाना तो नूल देखे हवा। आज बस अतके अवैया दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।